चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, एडुटेरिया का है। विश्व में प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति यानी जो हाँ। इंडिया के व्यक्ति हैं ना। हाँ, भारतीय मूल के व्यक्ति। ओके। तो इससे पहले आप लोग को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है। आप लोग चेक भी कर लिए होंगे किनका सिलेक्शन हुआ, किनका नहीं हुआ नेक्स्ट सीबीटी 2 के लिए। आपका रॉ मार्क्स कितना था? मेरा रॉ मार्क्स था 81 था और मेरा बोर्ड था मालदा बोर्ड था। तो उसमें कट ऑफ हाईएस्ट गया है 90 गया है, बहुत इस पर बहुत हाई कट ऑफ गया है। और सब में हो गया है मेरा 4 लेवल है, सब में लेवल में हो गया। मिनिमम 73 था कट ऑफ, तो मेरा सब में हो गया। आपका भी तो बता दीजिए। मेरा रॉ स्कोर था 74 पॉइंट समथिंग था। तो बोर्ड आपका? बोर्ड जम्मू कश्मीर था। जम्मू था, चले गए थे सीधा। और हाईएस्ट कट ऑफ 89 गया है। वहाँ भी 89 गया है। हाँ, 89 के आसपास में है। तो मेरा भी वो सब में हो गया, लेवल था ना सब। लेवल 4 लेवल था, इनका भी 6 2 हो गया 3 उसमें से कट ऑफ कुछ जितना अनुमान था हम लोगों का उससे तो बहुत ज्यादा गया है। बहुत ज्यादा गया। और उसका रेलवे तो क्लैरिफिकेशन दे दिया है ना। सब कुछ कृपया देखिए, आप यूट्यूब पर सर्च में देख भी सकते हैं, बहुत सारे चैनल वहाँ डाले भी हैं। तो आप वहाँ से क्लियर हो जाइए कि आखिर इतना कट ऑफ क्यों गया है, और उसके रीजन सब बता चुका है लोग। और जिसका हुआ है, जिसका सिलेक्शन वो अपना नहीं, कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे कि मान लीजिए कि जो कैंडिडेट है उसका मतलब कि 5 गो पद पर 4 गो सिलेक्शन। हाँ, एक ही बार जैसे हैं तो 5 लेवल का जैसे एक ही कैंडिडेट है। जैसे हम ही दोनों हैं तो हम दोनों का 4 जो है लेवल का सब में सिलेक्शन हो चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट की जगह पे मतलब सबका जगह छिक चुके हैं ना। क्योंकि लास्ट में मान लीजिए अगर ज्वाइनिंग होगा तो सिर्फ एक ही हम लोग तो होगा, तो एक ही होगा। लेकिन अभी तो जगह छिके हुए हैं 4 गो। लेकिन क्लियर किया हुआ आज कुछ वो बताया है अपने अनुसार क्यों ऐसा किया है। तो बाकी ठीक है, जो जिसका हुआ है वो अपना तैयारी किया जाए, और जिसका नहीं हुआ ग्रुप डी है। हाँ, नेक्स्ट ग्रुप डी पर फोकस कीजिए। और हम लोग ये चला ही रहे हैं, और हम लोग भी देखिए ग्रुप डी का मेन अगर फोकस किया जाए तो 3 टॉपिक पर कमांड होना चाहिए। करेंट अफेयर, जो कि हम लोग पूरा फुलफिल कर रहे हैं। हाँ, इसको कंटिन्यू और मैथ और साइंस। ग्रुप डी पर अगर 3 ये चीज का कमांड है। साइंस बहुत जरूरी है। साइंस और मतलब करेंट अफेयर तो है, ये तो रियल रहता है। तो ग्रुप डी में चांस मतलब हद तक बनता है। हाँ, दोनों का एग्जाम मतलब से लगे रहिए, जो भी है हम लोग यही कहेंगे। और क्या, हम लोग और सीबीटी वाले को लिए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जिनका हुआ है। ठीक। और आइए हम लोग सब लोग मिलकर एकदम नेक्स्ट एग्जाम की ओर हम लोग करेंगे तैयारी। होता है नहीं होता है तो थोड़ा सा लगता है, हम लोग भी कई बार झेल चुके हैं ऐसा। तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य। संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य की बात कर रहे हैं ना, बताइए। कर कितना रुपया लगाना है? 10 रुपया। अच्छा, 10 रुपया लगाना है टैक्स। तो इनका नाम है रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास, 10 है नाम है। रश्मि रंजन दास, वही 10 बोलिए। ठीक है, रश्मि रंजन दास। तो क्लियर हो गया। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के कर समिति के सदस्य कौन है? रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास। नेक्स्ट बताइए। WHO के विशेष सलाहकार समिति के सदस्य। WHO, अच्छा, विशेष सलाहकार समिति के द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका स्थापना वर्ष बता दीजिए। WHO का 47 में हुआ था। नहीं 46 में, नहीं 46 में हुआ था। WHO का स्थापना हेल्थ 46 में हुआ था, मतलब 1948 में। 1948, हाँ वही कंफर्म नहीं। 1948 में है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका जो वो है महानिदेशक तो नाम है ना। हाँ, अच्छा, जो कन्या कराने वाले हैं। हाँ। और इनका जानते हैं WHO में वहाँ पर ईमानदारी दिखाना जरूरी है। जैसे कि अभी कोरोना काल में कितना वो लोग हेल्प किए। कोई भी नया इन्फॉर्मेशन हो, नया वेरिएंट हो तो वही लोग नाम देते हैं। तो यहाँ से ईमानदारी दिखाना जरूरी होता है उन लोगों में। तो उनका नाम है मनीष एस इनामदार। मनीष एस इनामदार। हाँ, या इनाम देने लायक वही काम करते हैं वो लोग, चाहे ईमानदार हैं, बात वही है ना। तो मनीष एस इनामदार। नेक्स्ट बताइए। ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं, भारतीय मूल के हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सब। ऑस्ट्रेलिया के जज नियुक्त किए हैं भारतीय। हाँ, तो इनको हम लोग याद किए थे, हेमंत धनजी। तो जज हैं तो पैसा से रिलेटेड। हाँ, पैसा वैसा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो पैसा वैसा धन होना चाहिए ना। हाँ, तो हेमंत धनजी। आप लोग कमेंट में बताइए कि हेमंत कुमार पांडे
को कौन सा अवार्ड मिला है, पीछे हम लोग हाँ बता चुके हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पूछिए। नेक्स्ट बताइए, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के बोर्ड में चयनित, यानी जो डेयरी दूध वाला सामान होता है, ये सोडा है ना, हाँ सोडी करके, RS सोडी, दूध में कुछ सोडा वोडा के डाल कुछ बनाया जाता है ना। हाँ तो सोडा डाल के बनाना है दूध में। हाँ तो RS सोडी। अब बताइए, सबसे एकदम ज्यादा पैसा वाला, IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य बने हैं। IMF और WHO दोनों के बन, नहीं WHO कहाँ से, IMF और विश्व बैंक दोनों के। चलिए, तो मोंटेक्स और वाले हाँ, यहाँ पर जो मोटा मोटा पैसा लेकर बैठा रहता है, हाँ वही यहाँ पर जाता है सब, ज्यादा पैसा मतलब कि, तो मोंटेक्सी अहलुवालिया। अब बताइए, UNO महासभा के 76वें सत्र के सैफ डी कैबिनेट या UN महासभा प्रेसिडेंट्स के मुख्य सहायक, सिंपल में याद रखना है कि UNO जो महासभा है, हाँ, उसका सैफ डी कमीशन का जो बने हैं, सैफ डी कैबिनेट का हेड बने हैं, वो कौन है? तो शेफ का मतलब होता है कुछ खाना वाना बनाने वाला टाइप का, शेफ खाना वाना। हम लोग के गांव में है ना वो नागराज, हाँ नागराज, तो वहाँ से हम लोग याद कर लिए हैं नागराज बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अक्सर गांव में जाते हैं तो कभी कभी होता है पार्टी, तो वही खाना बनाते हैं हमेशा। तो उनका नाम है नागराज, UN महासभा के सैफ डी कैबिनेट के हेड है। ठीक, ओके। नेक्स्ट बताइए, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव, ये सब यहाँ पर UN का ही चल रहा है, तो पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव, पूंजी विकास कार्यकारी, याद किए थे ना कि प्रीति नाम की लड़की क्या लेडीज बहुत चर्चा में सब रह रही है। तो उसके बाद चाहे वो प्रीति एक ब्रिटेन का भी कुछ थी ना, कैबिनेट में कुछ मंत्री थी, प्रीति पटेल था, हाँ यही था कुछ। तो प्रियंका था कुछ, पता नहीं, प्रियंका तो कनाडा में है। ओ तो प्रीति ही तब। तो प्रीति पैसा वैसा बहुत रख रही है सब, लेडीज प्रीति नाम की लड़की में पैसा बहुत रख रही है। तो वही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास, पूंजी तो प्रीति पटेल हो जाएगा, प्रीति पटेल नहीं, प्रीति सिन्हा के पास में है, प्रीति सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र वर्तमान महासचिव तो कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है ना। तो उनको मतलब चैलेंज दिए थे या उनके खिलाफ दावेदारी पेश करने के कारण चर्चा में रहे थे, हम भी बन सकते हैं, ये मतलब इच्छा किए थे, आकांक्षा किए थे। तो इनका नाम है आकांक्षा अरोड़ा, मतलब रोड़ा डालना चाहते थे। हाँ, ये उनके मतलब विपक्ष में रोड़ा डालना चाहते थे। तो ये कौन थे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव अभी हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनके खिलाफ में ये मतलब कि अपना दावेदारी पेश करना चाहते थे, आकांक्षा, ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट बताइए, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग के उपाध्यक्ष, हम बताएंगे तो बता दीजिएगा। प्रसार भारती के CEO भी हैं। हाँ, यही शशि शेखर वेम्पति पढ़े गए हम। तो शशि शेखर वेम्पति, प्रसार भारती का CEO भी है, और साथ में है एशिया पैसिफिक, क्या है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, वही ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है प्रसार टाइप का कुछ, ठीक है, तो वही से रिलेटेड है। नेक्स्ट बताइए, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार, तो रणजीत सिंह देसाले हैं, क्योंकि चर्चा में थे सर रणजीत सिंह देसाले, कुछ टीचर अवार्ड जीते हैं, मिले हैं उनका 2020 में का टीचर अवार्ड वही, तो रणजीत सिंह देसाले, ग्लोबल टीचर प्राइज, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये। यस, ये किसी एग्जाम में पूछा भी था ये क्वेश्चन, विश्व बैंक के सलाहकार कौन अभी हाल ही में बनाए गए हैं? तो रणजीत सिंह देसाले, शिक्षा सलाहकार विश्व बैंक के बनाए गए। चलिए आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, ये भी तो लग रहा है कि फेमस है, पहले के बहुत पुराना, मतलब पुराना क्या है, भारतीय मूल के हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र सिंह बात्रा है, और कुछ है नरेंद्र सिंह बात्रा शायद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के हैं, हाँ हॉकी के, इंडिया में भी कुछ करके है, आगे तो पढ़ना ही। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बात्रा। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति में सदस्य चुना गया है, हॉकी के एथलीट समिति में, हॉकी में PR श्रीजेश को चुना गया है, क्योंकि गोलकीपर है। अरे इनको हॉकी का दवाल बोला जाता है इनको। हाँ, हॉकी के वही मतलब कि अच्छा रोक देते हैं सब। PR श्रीजेश। नेक्स्ट बताइए, यस, ये आपको आना चाहिए। विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया है। PB
सिंधु वही ना? नहीं, अरे यार, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री तथा अच्छा ये जो है एशिया के उपाध्यक्ष पहले हेमंत कुमार बिस्वा है। हेमंत बिस्वा शर्मा। ओ, हेमंत बिस्वा शर्मा ना? हम्म, हेमंत बिस्वा हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट बताइएगा। तो ये लोग फेमस है, ये तो एकदम याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष नहीं, जगजीत पवाड़िया है। हाँ, जगजीत। मतलब नारकोटिक्स पर क्या होता है, नारकोटिक्स का मतलब वही ना, नशीला पदार्थ। हाँ, नशीला पदार्थ तो वो सब नहीं करना चाहिए, वो सब छोड़ दीजिएगा तो एकदम समझिए कि जग जीत गए। जग जीत गए, सही बात। नहीं तो जगजीत पवाड़िया। नारकोटिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं कीजिएगा, जग जीत जाइएगा। नेक्स्ट बताइए। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाह्य लेखा परीक्षक। OPCW के बने गिरीश चंद्र मुर्मू। हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी हथियार से आदमी क्या करता है, मुआ देता है। हाँ, मुर्मू। नहीं तो मुर्मू मुआ देगा, मुर्मू। नेक्स्ट, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी तो थे ही ना। हाँ, यही थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। नेक्स्ट बताइए। विश्व व्यापार संगठन में यानी WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। अस्थायी मिशन में काउंसलर व्यापार। इनका नाम है आशीष चंदोरकर। व्यापार करना तो चंदा मांगे कीजिए। हाँ, थोड़ा यही ना खाने का। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब करके कर लीजिए व्यापार, फिर बाद में चुका दीजिए। तो चंदेकर, आशीष चंदेकर, आशीष लीजिए, चंदा मांगिए, व्यापार कीजिए, चंदेकर। और सबसे फेमस क्वेश्चन जो कि आप तो पता है, पूछिए। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। ये तो बहुत फेमस है, जैसा फेमस नहीं है, फेमस बनाया गया है इनको। हाँ, जानबूझ के। जैसा अमित शाह के लड़के हैं जैसा। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव भी हैं। अब लग रहा है ICC का भी मत बन जाएगा, पर भी लगाए। चलिए आगे बढ़ते। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष। सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष। हाँ, यानी अब पहले, इससे पहले बताइए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अध्यक्ष हम लोग पहले पढ़े थे, शमीम है। हाँ, शमीम राजा। शमीम राजा। हाँ, तो उन्हीं को सलाह देने के लिए ये अजय नाम से कुछ, अजय मल्होत्रा। ओके, अजय मल्होत्रा बने हैं उनको सलाह देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है, अजय मल्होत्रा। अब बताइए, एकदम फेमस क्वेश्चन, एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अजय कुमार माथुर। हाँ, एक के माथुर सर पर बोलते हैं, अजय माथुर ये हैं। और बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेडक्वार्टर कहाँ है। पेरिस, गुरुग्राम, हरियाणा में, इंडिया में। हाँ, और पेरिस में बना था 2015 में। ये COP21 में बना था। COP21 में नहीं बना था, COP 2015 में बना था। COP21 में 2015 में बना था, हमको इतना ही याद है। चलिए, तो हमको याद है COP21 में बना था। आगे और बताइए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी कितना मेंबर हो गया है कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101 बन गया है। 102 भी बन गया है। हाँ, इटली अमेरिका, 102वां इटली। 101वां अमेरिका था। तो अमेरिका बना है, इटली बना है, तो याद। नेक्स्ट बताइए। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए हैं कौन सा भारतीय मुल्क है। तो ये तो बहुत एकदम अच्छी बात है, पूरा जयघोष हो रहा है। शंकर घोष। तो अच्छी बात है ना, एकदम जयघोष कर दिए अमेरिका में जा करके। बताइए, वो भी एकेडमी ऑफ साइंसेज में इनका चुना हुआ है। अमेरिका के एकेडमी ऑफ साइंसेज में शंकर घोष, वही जयघोष। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष। हाँ, न्यूयॉर्क का फेडरल बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष। बहुत अच्छा, इसी का अच्छा नाम है क्या, फेडरल बैंक। नहीं, फिर से डर गया है तो क्या करेगा ना कि अब हंसेगा नहीं। हाँ, फेडरल मतलब फिर से डर गया है तो हंसेगा नहीं। नौरीन हसन, ठीक है, नौरीन हसन, ठीक है, यही याद करते। नेक्स्ट, नौरीन हसन। चलिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यकारी प्रमुख। नासा के पहले बने थे, मतलब कि भव्या लाल। हाँ, भव्या लाल बने थे। हाँ, ये तो पुराना हो गया। अभी तो बिल नेल्सन बन गए इसके अध्यक्ष नासा के। नासा का हेडक्वार्टर, नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वही ना, वहाँ से न्यूयॉर्क ना, न्यूयॉर्क में है नासा का।
सर्च नहीं, कीजिएगा। देख लीजिए। तीसरा नासा या नहीं है। चलिए, तो नासा का हेडक्वार्टर वहीं वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन ठीक है। डीसी है। अभी हम लोग सर्च किए, हम्म, कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, हमको याद आ रहा था दोस्त बताया था, तो इसीलिए थोड़ा सा। चलिए आगे। चलिए बताइए अब। हम्म, तो ये नासा के कार्यकारी जो प्रमुख बने थे उस समय भव्या अबे लाल लाल बने थे, अब बिल्सन बन गए हैं। चलिए, विल्सन कार्यकारी नहीं हो तो मेन अब मेन बन गए हैं, वही सॉरी मेन बन गए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा, यूएनडीपी की बात कर रहे हैं। उषा राय मोनारी। अरे उतना सब याद करना जरूरी थोड़ी, नहीं, हटाइए इसको, स्किप कीजिए इसको। स्किप करते हैं इसको। चलिए, संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष, ये इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम अब यार अशोक कुमार, आलोक आलोक कुमार कन्फ्यूज कर जाते हैं। आलोक कुमार नाम है इनका है। आलोक शर्मा। आलोक शर्मा और कुछ है नहीं, आलोक शर्मा तो फेमस है संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष, हम बोल लेते हैं तब बोलिएगा, आलोक शर्मा। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, इनका हिंट देंगे हम, एयर इंडिया की पायलट भी हैं, जोया अग्रवाल। हाँ, इनका नाम है कैप्टन जोया अग्रवाल। तो ये हो गया आपके भारतीय मूल के जो मतलब विदेश में जो बने हैं वो हो गया। ठीक है, रिवीजन कराइए। रिवीजन कराते हैं। पूछिए। संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य, कर लेना 10 रुपया। ठीक है। ठीक है, अब WHO के विशेष सलाहकार, ट्रिक वाला वर्ड भी बोलिए और तब बताइए। ठीक है, WHO के विशेष सलाहकार। तो विशेष सलाहकार में क्या था? तो इसमें क्या ईमानदारी आपको ईमानदारी दिखाना दिखाना जरूरी है। है। हाँ, तो मनीष एस ईमानदार ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज धन जी कैसे याद किए थे ना, धन लेना था, धन होना चाहिए तभी ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे आदमी। तो हेमंत धन जी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के बोर्ड में जो चयनित हो गए हैं। RS सोडा डालना है दूध में, ठीक डेयरी है। में। IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य, बहुत ही मोटा भी बनते हैं, मोटे से अलवालिया। मोंटेक सिंह अहलुवालिया। UNO महासभा के 76वें सत्र के सैफ डी कैबिनेट, सैफ वाला वर्ड पकड़िए ना। हाँ, तो सेफ जो हमें, तो हम लोग नागराज हैं, सेफ करते हैं, वही नागराज खाना बनाते हैं। हाँ, खाना बनाते हैं वही। ठीक है, चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, पूंजी है तो प्रीति नाम की जो है ना लड़की, तो सिन्हा है। तो संयुक्त राष्ट्र वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस के खिलाफ दावेदारी पेश की। आकांक्षा अरोड़ा, तो मतलब आकांक्षा किए थे वो अरोड़ा डालने के लिए उनको। ठीक है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें जब तो शशि शेखर वेम्पति हैं। हाँ, और यही क्या है, प्रसार भारती का वहीं से रिलेटेड है। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार रणजीत सिंह देसाले है, टीचर अवार्ड भी मिल चुका है इनको, तो फेमस है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हॉकी के नरेंद्र बात्रा हैं, जो कि बहुत ही फेमस है भी है। और पिछला क्वेश्चन जो हम पूछे थे, एक बार क्वेश्चन पूछे थे ना, वो DRDO साइंटिस्ट अवार्ड मिला है हेमंत कुमार पांडे को। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति में सदस्य चुने गए हैं। एथलीट समिति में सदस्य चुने गए हैं हॉकी के, तो PR श्रीजेश हैं, जो कि गोलकीपर है हॉकी का। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हेमंत, सॉरी वो तो वही ना, नरेंद्र बत्रा। और विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया है हेमंत बिश्वा शर्मा है, जो कि असम के। अच्छी बात। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष नारकोटिक्स जगजीत पवाड़िया, क्योंकि नारकोटिक्स बंद कर तो जगजीत लीजिएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाह्य लेखा परीक्षक, हथियार से लोग मंगा देता है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। तो व्यापार करना था आशीष चंदोकर, आशीष लीजिए, चंदा मांगी, व्यापार कीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, एशिया के जय शाह तो फेमस है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष, उनको भी सलाह देगा ये, तो अजय, क्या नाम था? अजय मल्होत्रा। शमीम राजा को ये क्या देंगे, सलाह देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय कुमार माथुर, एक के माथुर अजय माथुर है। नेक्स्ट बताइए, अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए हैं। साइंस के लिए जय घोष हो रहा है ना। हाँ, शंकर घोष। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, न्यूयॉर्क के फेडरल है, तो फिल्म डर रही थी हंसने से रिलेटेड कैसे था ना।
हाँ, फिर से डर गई तो वो अब नहीं नैना ना हंसेगी। हंसे। नौरीन हसन, नौरीन हसन। फिर से डर गई है तो हंसेगी नहीं हंसेगी। नौरीन हसन। नेक्स्ट। हाँ, नासा के कार्यकारी प्रमुख। चलिए भव्यालाल तो हो ही गया। यूएनडीपी की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर, इसको स्किप किए थे। हम्म। संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष। COP26 से आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी था किसी सेट में। और COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? COP26 का ग्लासगो में हुआ था। हाँ, COP27 होने वाला कहाँ है? ग्लासगो से बाद में इटली, मिस्र में। मिस्र में जाएगा, सॉरी हाँ मिस्र में जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता। यूएन में महिला प्रवक्ता। लास्ट क्वेश्चन था। तो कैप्टन जोया अग्रवाल। अब आ जाते हैं हम लोग। चलिए हो गया, बस इतना कीजिए, हैं? हो गया आज के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए। चलिए तो ठीक है, रहने दीजिए।